सबसे ज्यादा समस्या यही पैदा होती है कि हम भी यदि पूरा दिन कार्य करते हैं तो एक रात बनी है आराम के लिए, लेकिन इंसान आज अगर देखा जाए तो इंसान ही सबसे खतरनाक है। वो खुद तो सो लेता है लेकिन जमीन को रेस्ट नहीं देता। अच्छा, इधर गेहूं की जुताई खाली हुआ, तुरंत खेत जुताई करी और बस मक्का लगा दी। जी कौन सा जी? 6741। अच्छा अच्छा, बेस्ट वैरायटी है अच्छा के लिए। यील्ड बहुत अच्छी है। अच्छा, डिजीज रेजिस्टेंस है। टाइम 110 से 15 दिन का है। दोस्तों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों रबी का सीजन समाप्त हो चुका है गेहूं का, और अब आ चुका है खरीफ का सीजन। किसान भाई तैयारी कर चुके हैं धान की पौध लगाने के लिए। और किसान भाइयों, किसान को कौन सी पौध लगानी चाहिए जिससे क्या किसान को बाद में ना रोना पड़े। खेतों के अंदर काफ़ी रोग आ जाता है धान के अंदर, और किसान को उस समय बहुत पछतावा होता है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छे जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करे हुए हैं हमारे भाई जी जो है, और शॉप चलाते हैं एग्रीकल्चर की। संभल जिले के अंदर मैं हूँ, और आपको बताएंगे कि कौन सा धान आपके लिए अच्छा रहेगा पूरे भारत के अंदर। आप जो धान के बीज का अच्छा चयन करेंगे तभी पैदावार में आप अच्छा निकल सकता है। पूरी जानकारी लेंगे। किसान भाई तैयारी कर चुके हैं धान की बुआई के लिए। नमस्कार जी। आइए आइए। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनकार जी। हाँ, कैसे हो साहब? बस बहुत अच्छे हैं। किसान भाई तैयारी कर चुके हैं धान की पौध लगाने के लिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे सर? सबसे पहले बताइए, अपना परिचय कराइए अपना। मैं नवीन चाहल जी, विलेज सिंहपुर सानी, डिस्ट्रिक्ट संभल जी, और आपका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल कि आप आए। एग्रीकल्चर संबंधित जितने भी लोगों के सामने दिक्कतें आती हैं सीड को लेके और या फिर दवाइयों को लेके, उसके समाधान के लिए जो भी मुझसे बनेगा मैं आपको जानकारी दूंगा। बिल्कुल। ये तैयारी कर चुका है धान की जी जी। हाँ, अब जैसे धान का समय है जी, तो मैं सभी किसानों से अनुरोध करूंगा कि एक तो जो इस समय टेम्परेचर है, ऐसे अधिक टेम्परेचर के अंदर अभी नर्सरी ना डालते हुए 20 मई हो गई लगभग, आज 20 मई हो गई जी, 20 मई हो गई, तो 15 जून के आसपास या जून के फर्स्ट वीक में आप नर्सरी डालने का काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, क्योंकि हमारी उधर जो फिर हार्वेस्टिंग का समय होगा तो उस समय बारिश थम चुकी होती है, और यदि हम जल्दी करेंगे पौध डालने की तो हमारा धान कहीं ना कहीं उस समय मैच्योर हो जाता है। जहां बारिश का समय होता है तो फ्लावरिंग के समय बारिश से फिर नुकसान ज्यादा होता है, तो उससे नुकसान से बचने के लिए सभी से पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि आप जून के फर्स्ट वीक से नर्सरी डालना प्रारंभ करें। तो क्योंकि तैयारी किसान कर लेता है कि लेने की तैयारी कर रहे हैं आज टाइम, भाई लेने की तैयारी भी करता है, पहले से तैयारी प्रिपरेशन होना चाहिए। बिल्कुल, फार्मर मैं उसी को मानूंगा जो पहले से ही तैयारी करके लेके चलेगा, अपने यहाँ सीड को उठा के ला के रखेगा। बिल्कुल, क्योंकि बाद में हो सकता है, क्योंकि हाइब्रिड सीड है और आप देख रहे हो कि पॉपी वैरायटी होती थी, घर में बीज रखे होते थे तो उठा यार बो दिया। लेकिन हाइब्रिड सीड है तो फार्मर यही चाहता है कि शॉर्टेज के अंदर शायद ना मिले, तो वो सीड पहले से ही अपना घर ले जाके रखना पसंद करता है। लेकिन वैरायटी का चयन करते समय किसान को मैं यही जानकारी मैं दूंगा कि एक तो डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी हो। हाँ बिल्कुल, धान का चयन करते समय वो ध्यान रखे कि डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी हो, मार्केट के अंदर बिकने वाली हो, जहां अच्छा मार्केट हो, प्रोडक्शन पिछले साल अच्छा रहा उसका। हाँ, प्रोडक्शन हो जी। तो दूसरा जो हमारी वैरायटी इस समय चलन के अंदर है हाइब्रिड के अंदर, जैसे मान लिया RS10 है। अच्छा, अब RS10 सभी कंपनियां अलग अलग नाम से दे रही हैं। मैं किसी एक ब्रांड को लेके नहीं बात करूंगा जी, क्योंकि सारी कंपनियां हैं, बहुत कंपनियां बहुत अच्छी हैं बिल्कुल, और मार्केट के अंदर ब्रांड भी बन चुके हैं जी, क्योंकि फार्मर को जो सीड अच्छा लगा वही उसने अगले साल नेक्स्ट ईयर हम किसी कंपनी के लाभ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसान के बारे में। और जो किसान के जो लाभ हो ऐसी वैरायटी हमने आपके सामने रखवाई है जो है। तो इनके बारे में बता दो कि किसानों के पिछले साल क्या क्या रिजल्ट रहे हैं, मैं आपको जानकारी है। कंपनी के ऊपर नहीं जाता, जो सीड फीडबैक स्वयं लेता हूँ। बिल्कुल, जो स्वयं फीडबैक लेने के बाद जी, और मैंने ये पाया है 2016-17 से, जैसे बायर का जी। अच्छा, ये बायर का है जी, 6741। अच्छा, बेस्ट वैरायटी है। अच्छा, एराइजी फार्मर के लिए। यील्ड बहुत अच्छी है। अच्छा, डिजीज रेजिस्टेंस है। टाइम 110 से 15 दिन का है। अच्छा, कितना लंबाई कितने लेता है जी ये? हाइट लगभग 165 सेंटीमीटर हो जाती है इसकी। हाँ, और बाकी हाइट का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है मिट्टी हमारी उर्वरा शक्ति के ऊपर, कि मिट्टी के अंदर अगर हमारी उर्वरा शक्ति अच्छी है तो हाइट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। बिल्कुल। तो ये बाकी पैदावार के बारे में, इसकी पैदावार के बारे में बात करें तो कितनी पैदावार रहती है इसकी? 1 एकड़ की जो 1 एकड़ की, हाँ,
लगभग 30 से हाँ 40 तक चली जाती है, 30, 35, 36 कुंटल तक चली जाती है आराम से। जो मेहनत निकलने वाली जो झूठ वाली बात ये नहीं, फलों वाली नहीं, हाँ, निकलने वाली जी। क्योंकि जो फार्मर आते हैं, मुझे फीडबैक मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरा 5.5 कुंटल का निकला जी, बहुत अच्छा लगता है। एक मैं आपसे बात चाहूंगा, जैसे किसान का जो है ना रोग आता है तुल्ली निकलने वाला, बकैनी रोग, बकैनी वो रोग बासमती जो हाँ, अपने धान बासमती आता है, हाँ, 1509 की बात करेंगे तो हमारा 1509 के अंदर ये बकैनी रोग आया था और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट पूसा से भी और इन्होंने फिर उसको 1509 को इम्प्रूव किया और 1692 में लेके आए। अच्छा, उसका नाम 1692 रखा, पूसा 1692। तो उसके अंदर बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया गया और बकैनी रोग नहीं के बराबर रह गया। बिल्कुल, जैसे कि हमने अगला जो बीज रखा है ये बायोसीड वालों का रखा है। कौन सा जी बायोसीड का? बायोसीड का BH21 है। अच्छा, BH21 लेकिन है। यहाँ मैं रोक के एक बात कहूंगा कि सारी कंपनियां अपना ब्रांड नेम बनाने के लिए अपने अलग अलग नाम से देती है, लेकिन सीड वैरायटी RSTI नहीं होगा। अच्छा, ये इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात सही है आपकी, ठीक है, जो सच्चाई है वो कहूंगा। तो प्रोडक्शन कितना जी इसका लगभग क्या? प्रोडक्शन इसका भी 5 से कम नहीं आता, 5 क्विंटल बीघे से आता नहीं है प्रति बीघा। बिल्कुल है ना। ऐसे ही जैसे हम टाटा की बड़ी नाम सुनना है जी इस बार जो है ये जो टाटा का है। हाँ। तो टाटा का अपना ये वैरायटी आती है, चाहे उसमें RS10 ले लो जो 2366 के नाम से आता है जी। बाकी ये टाटा का PB 1692 है। अच्छा, बहुत अच्छी वैरायटी है 1692 और इसका क्रेज केवल थोड़ा सा अब कम ये हुआ है क्योंकि किसान को चाहिए क्या, किसान को चाहिए थोड़ा ईल्ड, अच्छा, और डिजीज रेजिस्टेंस, अच्छा, स्प्रे कम करने पड़े तो इसलिए RS10 कम से कम रोग आए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि 1692 वैरायटी बासमती के अंदर आती है और अच्छी वैरायटी है जिसकी पकड़ बाहर तक है। अच्छा, इसलिए 1692 को इग्नोर ना करें, 1692 को जरूर बोएं। पैदावार अच्छी है क्योंकि रेट्स भी मार्केट रेट अच्छा मिलता है। हाँ। और ईल्ड भी कम से कम 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बकैनी रोग अब ना के बराबर नहीं आता। हाँ। और कहीं आता भी है तो कोई हल्का फुल्का फंजीसाइड लगा के उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे ये NYX का है। हाँ। जो इन्होंने NYX अपना 692 के नाम से दिया है, बिल्कुल 1692 है, प्रीमियम के अंदर बताया रहे हैं, ये भी 1692 है क्वालिटी जी। ऐसी जैसे और अदर वैरायटी अदर कंपनियों ने दिया है, चेतक है, चेतक गोल्ड है, बसंती के नाम से है, NYX 009 यानी 1509 है, ऐसी चेतक गोल्ड ये भी RS10 के अंदर ही आता है। अच्छा, तो ये सारी वैरायटी मैं समझता हूँ कि फार्मर के लिए ज़्यादा बेटर है। जैसे क्या किसान, अब मैं जानकारी चाहूँगा, आपने बीज की बता दिया आपने जो है, या किसान जो है बोने की तैयारी करता है, गेहूं काट दी किसान ने जो है, तो उस टाइम जुताई वगैरह की खाली होना चाहिए खेत जो है कि कितनी जुताई करते जो है? सबसे ज़्यादा समस्या यही पैदा होती है कि हम भी यदि पूरा दिन कार्य करते हैं तो एक रात बनी है आराम के लिए, लेकिन इंसान आज अगर देखा जाए तो इंसान ही सबसे खतरनाक है। वो खुद तो सो लेता है लेकिन जमीन को रेस्ट नहीं देता। अच्छा, इधर गेहूं की जुताई खाली हुआ, तुरंत खेत जोताई करी और बस मक्का लगा दी या अन्य फसल के लिए अपना तैयार कर लिया, चारा बो लिया। लेकिन जहां हमें किसी भी अगली क्रॉप बोने के लिए उसको रेस्ट की आवश्यकता हर हाल में होती है। बिल्कुल, जमीन को भी रेस्ट दो। हमने अगर गेहूं कटाई की है तो उसके बाद हमें जो है 1-2 महीना 2.5 महीने तक हमें या तो हरी खाद का चयन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पलेवा कीजिए आप, बारिश नहीं होती पलेवा कीजिए, पलेवे के बाद उसके बाद हरी खाद, ढैंचा है, लोबिया है, सनई है, उसको आप बो दीजिए और धान की तैयारी से आप 20-25 दिन पहले, 1 महीना पहले उसको जुताई करके मिट्टी के अंदर अच्छी से दबा दो और उसको एक पानी लगा के उसको गला दो अच्छी तरह से, तो हमारा जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है जी। जैसे कि अब वो पौध लगाया आपने, उसके बाद फिर जैसे धान की जैसे पौध लगाएगा धान की जो किसान भाई जी, तो उसमें जो है क्या क्या लगा के जो है पौध अच्छी तरीके से तैयार करें, थोड़ा सा ये और बता दीजिए। अच्छा, धान की जो नर्सरी हम तैयार करेंगे, हाँ, तो पहली चीज है मिट्टी का चयन। अच्छा, कौन सी मिट्टी ज़्यादातर अच्छी? बलुई मिट्टी ना लें। अच्छा, बलुई दोमट मिट्टी हो, बिल्कुल अच्छी हो, या फिर एक मोटी मिट्टी जिसको कहा जाता है, ऐसी मिट्टियों के अंदर नर्सरी का चयन करें। अच्छा, उसके अंदर हमारी पौध अच्छे से फले फूलेगी। रेतीली खेतों के अंदर पौध का चयन नहीं कर, क्योंकि उसके अंदर नहीं उगती पौध, अच्छा, बढ़िया नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, नर्सरी डालते समय हमें 1 किलो प्रति विसा के हिसाब से जमीन का चयन करना चाहिए। अच्छा, यानी हमने 5 किलो की नर्सरी डालनी है तो 5 विसे जमीन के अंदर ही डालनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 5 किलो का धान ले लिया और 2 विसे जमीन ले ली, तो उसके अंदर हमारा नंबर ऑफ बीघा बिल्कुल कम लगेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया। दूसरा,
बहुत अच्छी तरह से नर्सरी तैयार करते समय मिट्टी को पहले से ही जुताई करके भुरभुरी बना लें जी। उसमें कूड़ी का खाद अच्छी तरह से कंपोस्ट खाद या डंग मैन्योर उसको बढ़िया से जुताई करके उसको तैयार करके हम छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जब अपना नर्सरी डालने का समय हो तो हल्का सा फर्टिलाइजर आप डाल सकते हो, चाहे 12-32-16 हो या सिंगल सुपर फास्फेट हो। मैं सिंगल सुपर फास्फेट उसको मैं अहमियत ज़्यादा दूंगा, बिल्कुल ज़्यादा बेस्ट है जी। उसको आप डाल के और अच्छी तरह से नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। कितने दिन में तैयार हो जाएगी लगभग जो नर्सरी जो फार्मूला आपने बताया ये? हाँ 24 से 26 दिन के अंदर हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है और इतने ही समय की धान की पौध हमारी लगनी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो पौध हमारी 30 दिन या 30 दिन एवं हो जाती है तो वो ट्रिलिंग करने में कमजोर पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने जो जितने बीज बताए आपने ये तो पौध में ट्रिलिंग कैसे करते हैं जो ये मतलब कि ये ट्रिलिंग लेने के लिए सबसे पहला तो है कि हमारी पौध 24 से 27 दिन के बीच की हो। बीज की हो, यस, उस समय की पौध उखड़ कर लग जानी चाहिए, ज्यादा अच्छी नहीं रहती। नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा हमारी उर्वरा शक्ति खेत की बढ़िया है तो ट्रिलिंग तो पौधा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है जी। फिर मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं ट्रिलिंग के लिए, बोले ये लगाओ, बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि किसान भाई मैं कभी किसी एक चीज कुछ तो लगाएंगे जो है पतला बांसपति वगैरह, कुछ मोटे में जाना चाहते हैं तो उनके लिए कौन कौन से बीज सजेस्ट जो मोटे के अंदर जैसे मैं देख रहा हूँ आपका ये श्री राम का बायोसीड वालों का ये पहले तो जो ओपी वैरायटी के अंदर आ जाता था नरेंद्र, अच्छा, लेकिन अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। आज भी मिल जाता है लेकिन कुछ हाइब्रिड के अंदर आ जाते हैं। मोटे में भी मोटे वैरायटी जैसे टाटा की 060 है, बहुत अच्छी वैरायटी है। अच्छा। एक PR 126 है, बहुत अच्छी वैरायटी है। जैसे ये रहे अच्छा अपनी श्री राम बायोसीड वालों की हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो है इसका प्रोडक्शन कितना है? प्रोडक्शन लगभग 35-36 प्रति एकड़। अच्छा 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ बिल्कुल 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 आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सभी किसान भाइयों से मैं बार बार यही अनुरोध करूंगा कि एक तो नर्सरी डालने का समय सही चुनाव किए, फिर दूसरा सीड का चुनाव ठीक करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि किसान भाई आपसे बीज लेना चाहे तो जैसे कि मान के चलो किसान अपने रिश्तेदारों में घूमना आया इधर जो अपने संबल जिले के अंदर पूरे मुराद मंडल से आता है, बिल्कुल, और हर जगह ये देखा मैंने कि किसानों को लूटा भी जाता है। आप एक महंगा देते हैं, उचित रेट और विश्वास। तो आपके यहाँ आना चाहे तो कैसे कैसे आना चाहेगा आपके यहाँ? सीधा है रास्ता, बिल्कुल सीधा है। हाँ विलेज सिंहपुर सानी, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट संभल। संभल से हसनपुर रोड पर जैसे चलेंगे जस्ट 10 किलोमीटर सिंहपुर सानी गांव है और सिंहपुर से जैसी असमोली को रास्ता गया उसी रास्ते पर आपकी शॉप है। तो हमारे जो देख कर आएंगे किसान भाई उन्हें छूट दोगे नहीं दोगे बताओ? अरे नहीं, छूट नहीं, पूरी छूट है। मैं इस मामले में बिल्कुल ओपन। नहीं किसान ही लेना आएगा हमारे माध्यम से आपके पास। मेरा देखो ऐसा है, मैं किसान से जुड़ा हूँ और किसान को ही प्राथमिकता देता हूँ। प्राथमिकता मेरी किसान होती है, किसान के लिए ही हमें, क्योंकि किसान के लिए हम करेंगे तो ऊपर वाले से हमेशा मांगता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं बस यही अनुरोध करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जो है, आपने इतनी अच्छी जानकारी। नहीं आपका भी बहुत, आपने कीमती समय निकाल कर निकार जी और यहाँ तक आप आए और आप जहाँ तक वीडियो पहुँचाएंगे, मैं तो जो राय आपने भाई मांगी किसानों के लिए वो सारी चीजें और आगे भी मैं देता रहूंगा। जैसे अदर क्रॉप है निरंकार जी, शुगर केन है अपना एरिया, शुगर केन है, व्हीट है, इमेन है, पोटैटो है। तो इन सभी फसलों के अंदर किसी भी फार्मर को जो भी जानकारी अगर चाहिए होगी, मैं सेवा में तत्पर हूं। किसी भी सवाल, किसी भी क्वेश्चन का आप वो जवाब मैं दूंगा। बिल्कुल, कमेंट के माध्यम से किसान भाइयों आप जो है जानकारी दे सकते हैं। मैं आपको इनके कमेंट से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और जो आप धान की खेती करना चाहते हैं तो अच्छे बीज का चयन करें, जिससे कि किसान भाइयों आपको उस टाइम जिस समय आप जो पैदावार निकलने का टाइम आएगा उस टाइम पछताए ना। तो मेरा कहने का मतलब ये, पौध का समय आ चुका है, आने वाले टाइम के अंदर जून के पहले सप्ताह के अंदर ही पौध लगनी शुरू हो जाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो है टेम्परेचर को देखकर पौध का चयन करें और धान के बीज का चयन करें। नमस्कार, जय हिंद, बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम।